साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो जिस बात का खतरा महाविकास अघाड़ी को सता रहा था, जिसका खौफ कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को पिछले 15 दिनों से था, अब वो डर और खौफ सामने आ चुका है और वो भी शरद पवार के उस दावे के रूप में जिससे कांग्रेस और उद्धव ठाकरे चारों खाने चित हो गए हैं। जी हाँ, एकनाथ शिंदे से नए गठबंधन की खबरों के बीच शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी की मीटिंग में ऐसी मांग रख दी है जिसके बाद तो अघाड़ी में भूचाल आ गया है। शरद पवार तो कांग्रेस से 2 कदम आगे निकल गए और उद्धव ठाकरे की हालत भी खराब हो गयी। तो पवार की सीटों की मांग से कैसे कांग्रेस और उद्धव की हवा निकल गई, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे में पेच फंस गया है। मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे की पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और उद्धव ठाकरे ने इसके लिए सहमति भी बनवा ली थी और सीटों पर तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन इसी बीच शरद पवार ने तो सबकी बोलती बंद कर दी। शरद पवार के दाव से कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी बुरी तरह हैरान है, क्योंकि शरद पवार अब 7 सीटें चाहते हैं। जी हाँ, शरद पवार ने मुंबई में 7 सीटों की अचानक डिमांड रख दी। ऐसे में कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 8 सीटें रह जाएंगी, जिससे कांग्रेस नाराज है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई की अंधेरी वेस्ट, वर्सोवा, कुर्ला, अणुशक्ति नगर, दहिसर, घाटकोपर ईस्ट और घाटकोपर वेस्ट शरद पवार चाहते हैं। इन 7 सीटों पर शरद पवार चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि अब तक शरद पवार सिर्फ 4 सीटें चाह रहे थे, लेकिन अचानक से शरद पवार ने 3 और सीटों को बढ़ा दिया। अब मीटिंग में जैसे ही शरद पवार ने 7 सीटों की मांग रखी तो कांग्रेस के बाला साहब थोराट बुरी तरह भड़क गए और कहा कि अगर पवार साहब 7 सीटों पर लड़ेंगे तो हमारे हिस्से में कुछ नहीं रह जाएगा। थोराट ने भड़कते हुए कहा कि हमें सब पता है कि पवार साहब के मन में क्या चल रहा है, आजकल किसके साथ इनकी मीटिंग हो रही है उस पर हमारी पूरी नजर है। साफ साफ ही क्यों नहीं कह देते कि आपका महाविकास अघाड़ी में अब मन नहीं है, इसीलिए ऐसी मांग रखकर अघाड़ी को तोड़ने का प्लान बना रहे हैं और नए गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं। मीटिंग से बाहर निकलकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोराट ने कहा कि एमवीए आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 में से 180 से ज्यादा सीटें जीत रही है। थोराट ने कहा कि एमवीए में 125 सीटों पर आम सहमति बन गई है और बाकी सीटों को लेकर बातचीत जारी है। थोराट ने आगे कहा, वैसे तो पूरे राज्य में सहमति बन गई है, मगर मुंबई की सीटों को लेकर चर्चा अब भी जारी है, क्योंकि अब अचानक पवार साहब भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसीलिए हिसाब किताब थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अब भले ही थोराट ने यहाँ पर क्लियर नहीं कहा, मगर जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक शरद पवार की मांग से उद्धव ठाकरे भी खफा है। कांग्रेस तो भड़की हुई है ही, उद्धव ठाकरे भी नाराज है, क्योंकि पवार ने अब तक 4 सीटों के लिए कहा था और अचानक से 7 सीटों की बात कहकर चुनाव से पहले गठबंधन को मुश्किल में डाल दिया है। अगर पवार सीटें बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे को 3 सीटों का बलिदान देना पड़ेगा, वरना कांग्रेस तो अपने तेवर दिखाने के लिए पहले से तैयार बैठी है। यहाँ आपको बता दें, महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। अक्टूबर नवम्बर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। बहुत कम दिन बचे हैं, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। लेकिन महाविकास अघाड़ी को जहाँ मिलकर रहना चाहिए, वहीं उनका सीट शेयरिंग और सीएम चेहरे को लेकर अंदरूनी मतभेद बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब तो शरद पवार ने जो गेम खेला है उससे कांग्रेस और उद्धव दोनों चारों खाने चित हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या शरद पवार ने चुनाव से पहले कांग्रेस और उद्धव को फंसा दिया है? क्या वाकई में शरद पवार एकनाथ शिंदे के साथ नए गठबंधन के मूड में है, इसीलिए उन्होंने ज्यादा सीटों की डिमांड रखी है? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना यूबीटी अब भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने सीजेआई को शिवसेना से जुड़े मामलों से अलग होने की नसीहत तक दे डाली। राउत ने सवाल ऐसे समय पर उठाए हैं जब एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई के घर पर पहुंचे थे और गणेश पूजा में शामिल हुए थे। इसके अलावा कई वकीलों ने भी इस मीटिंग पर सवाल उठाए, जबकि बीजेपी इसे सिर्फ पूजा में शामिल होना करार दे रही है। खुद पीएम मोदी ने इससे जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उन्होंने लिखा, सीजेआई न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ जी के आवास पर गणेश पूजा में शामिल हुआ। भगवान श्री गणेश हम सभी को सुख, समृद्धि और अद्भुत स्वास्थ्य प्रदान करें। अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद राउत ने पीएम मोदी के सीजेआई के घर जाने पर कई तरह के सवाल उठा दिए। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक राउत ने कहा, देखिए ये गणपति जी का त्योहार है, प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर गए हैं मुझे जानकारी नहीं है। दिल्ली में कई स्थानों पर गणेश त्योहार मनाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री
मुख्य न्यायाधीश के घर गए और प्रधानमंत्री ने मुख्य न्यायाधीश के साथ मिलकर आरती की, जो कि अपने आप में बेहद अजीब है। राउत ने आगे कहा, भगवान के बारे में हमें इतना पता है कि अगर संविधान के रक्षक इस तरह के राजनेताओं से मिलेंगे तो लोगों को शक होगा ही। लोगों का शक गलत नहीं है। राउत ने आगे कहा, देश के मुख्य न्यायाधीश को इस तरह प्रधानमंत्री के साथ ऐसे करीब होकर बात नहीं करनी चाहिए। राउत ने कहा, पिछले 3 सालों से एक के बाद एक तारीखें दी जा रही है। एक अवैध सरकार चल रही है। एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे का ये केस सीजीआई चंद्रचूड़ के पास ही है और इस तरह वो मोदी के साथ करीबी दिखा रहे हैं, जो कि अपने आप में गलत है। राउत ने आगे कहा, सीजीआई चंद्रचूड़ को महाराष्ट्र सरकार से जुड़े केस से हट जाना चाहिए। राउत ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी परंपरा है कि ऐसे मामलों में अगर जज और पार्टी का कोई संबंध होता है तो वो खुद को केस से अलग कर लेते हैं। अब मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ साहब को खुद को इससे अलग कर लेना चाहिए। संजय राउत के अलावा शिवसेना यूबीटी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मुलाकात पर सवाल उठाए। चतुर्वेदी ने कहा, ठीक है, त्योहार के बाद उम्मीद है कि सीजीआई महाराष्ट्र पर सुनवाई और महाराष्ट्र में संविधान के अनुच्छेद 10 के उल्लंघन पर सुनवाई को ठीक तरह से करेंगे। अरे लेकिन चुनाव तो बस आ ही गए, ये अगले दिन के लिए स्थगित की जा सकती थी। लेकिन इस तरह से मिलकर उन्होंने साबित कर दिया कि उनके दिल और दिमाग में क्या है। सिर्फ राजनेताओं ने नहीं बल्कि जाने माने वकीलों ने भी इस मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी पीएम मोदी के सीजीआई के आवास पर जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हैरानी है कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने निजी मुलाकात के लिए मोदी को उनके घर आने दिया। इससे न्यायपालिका के लिए बुरे संकेत मिलते हैं। न्यायपालिका जिस पर कार्यपालिका से नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और ये सुनिश्चित करती है कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम करे, लेकिन यहाँ तो सरकार और संविधान की निजी मुलाकात चल रही है, जो कि न्यायपालिका के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रशांत भूषण के अलावा एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने भी इस मुलाकात पर सवाल उठाए। इंदिरा जयसिंह ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को टैग कर एससीबीए से इस मुलाकात की सार्वजनिक रूप से निंदा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके चलते सीजीआई की स्वतंत्रता पर से भरोसा उठ जाएगा। हालांकि बीजेपी इसे पूरी तरह सिर्फ गणेश पूजा करार दे रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजादा पूनेवाल ने कहा कि गणेश पूजा में शामिल होना कोई अपराध नहीं है। शुभ समारोह, शादी और कार्यक्रम में कई मौकों पर न्यायपालिका और राजनेता मंच साझा करते हैं और इसी तरह मोदी ने अगर सीजीआई के घर जाकर गणेश पूजा की है तो इसमें गलत क्या है। अब कुल मिलाकर मोदी की सीजीआई के घर जाकर गणेश पूजा करना राजनेताओं के निशाने पर तो आ ही गया है। साथ ही साथ वकालत से जुड़े सीनियर एडवोकेट भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में प्रधानमंत्री का इस तरह से सीजीआई के घर जाना, उनके निजी आवास पर जाना, निजी मुलाकात करना, गणेश पूजा में शामिल होना क्या वाकई में गलत है? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।